नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गंगा की तस्वीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी। मोदी का मिशन गंगा उड़ान भरने को तैयार है। नमामि गंगा अभियान तय वक्त यानी कि अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरी गंग। जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग। हिमालय से निकलकर बहती पावन धारा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, इसका दर्द भी बढ़ता जाता है। गंदगी के बोझ के तले वो दबती जा रही है। इसकी लहरें उफन उफन कर बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन कोई इसकी सुनता कहाँ है। जो सुनते हैं सुध नहीं लेते। पर अब गंगा की आवाज को आवाज मिलने लगी है। अब गंगा के जख्म पर मरहम लगाने की बात होने लगी है। अब गंगा की धारा को फिर से अमृत बनाने की कोशिश की जा रही है। गंगा मैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या अपनाया? अब मोदी सरकार गंगा का कर्ज उतारने की दिशा में तेजी दिखाने लगी है। गंगा मिशन की अगुवाई करने वाली केंद्रीय नदी और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने सोमवार को गंगा एक्शन प्लान पर एक बैठक की। इस बैठक में 2 और केंद्रीय मंत्री, शिपिंग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक शामिल थे। इसके अलावा 5 मंत्रालयों के सचिव भी शामिल थे, जो गंगा एक्शन कमेटी के हिस्सा हैं। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मसलन 22 अगस्त को पटना से वाराणसी के बीच गंगा में जहाज सेवा भी शुरू होगी। तय वक्त पर यानी अक्टूबर में नमामि गंगे की शुरुआत होगी। गंगा के घाटों का काम सबसे पहले होगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। घाटों के निर्माण में हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि हमें भी, हमारे मंत्रालय में भी घाटों के लिए 100 करोड़ हमको वित्त मंत्री जी ने अलॉट किए हैं। और संस्कृति मंत्रालय के पास में भी, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के पास में भी घाटों के निर्माण का बजट है। मिशन गंगा को आगे बढ़ाने के लिए 15 दिन बाद फिर से अहम बैठक होगी। इस बैठक में गंगा प्लान के सभी प्रोजेक्ट्स की फाइनल रूपरेखा तैयार की जाएगी। मौजूदा गंगा एक्शन प्लान की भी समीक्षा होगी, ताकि इसकी खामियों को दूर किया जा सके। आज जो बातें सामने आ गई हैं, उसमें हम लगभग किनारे पे आ गए हैं और अब 15 दिन हम और लेंगे और 15 दिन के बाद की जो बैठक होगी, उसमें हम सुनिश्चित रूप से आपको एक एक बात बता सकेंगे। बैठक के बाद आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में उमा भारती ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों की तारीफ में काफी कसीदे पड़े। उमा ने कहा कि गडकरी बखूबी जानते हैं कि कम पैसे में कैसे बेहतर काम किया जा सकता है। जो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, उन चीज़ों को हम सस्ते से सस्ते तरीके से कैसे कर सकें, इस बात में नितिन गडकरी जी को महारत हासिल है। और इसलिए कई प्लान में ऐसा भी आया है कि कम से कम बजट में एक बड़ी से बड़ी उपलब्धि कैसे हो सके। गंगा को दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार ने कंपोजिट प्लान तैयार किया है। उमा भारती समेत 5 मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजनाएं लागू करने के लिए इन्हें 100 दिनों का वक्त दिया गया है। 48 दिन गुजर चुके हैं। उम्मीद है 100 दिन पूरे होते होते गंगा के अच्छे दिन भी आने लगेंगे। कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार बनने से पहले ये साफ था कि मोदी के लिए गंगा की क्या अहमियत है, और सरकार बनते ही मोदी सरकार ने फौरन गंगा के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया। बाकायदा 5 पावरफुल मंत्रियों की कोर कमेटी बनाई गई, जो मिशन गंगा पर नजर रखेगी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया, जीत की सौगात दी, पीएम का ताज दिलाया। गंगा के साथ नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या जुड़ा, माँ गंगा के अच्छे दिन की उम्मीदें भी बंधने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंगा का कर्ज उतारने की कोशिश में लग गए।
मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मिशन गंगा पर ही हुई। इसी बैठक में मिशन गंगा की जिम्मेदारी 5 मंत्रालयों को सौंपी गई। बकायदा 100 दिनों का कंपोजिट प्लान बना। 100 दिनों के बाद रिव्यू की जिम्मेदारी सीधे प्रधानमंत्री की देखरेख में होने की बात हुई। गंगा पर मोदी की एक्शन कमेटी। उमा भारती नदी, विकास और जल संसाधन मंत्री। नितिन गडकरी शिपिंग और परिवहन मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री। पीयूष गोयल कोयला एवं ऊर्जा मंत्री और श्रीपद नायक पर्यटन मंत्री। सरकार बनने के 8 दिन बाद ही गंगा कल्याण का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया। गंगोत्री से निकलने से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक गंगा कैसे साफ होगी, स्वच्छ होगी और कैसे इसके तटों पर बसे शहर अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाएंगे, ये पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। तब मोदी ने कहा, शहर और संस्कृति को बचाने के लिए गंगा का साफ होना सबसे पहली जरूरत है। तब भाई बहनों, गंगा के आरंभ से लेकर के आखिर तक मां गंगा जो चीख चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा लाल आए जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए हैं। नमामि गंगा परियोजना के लिए बजट में 2037 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। I propose to set up an integrated Ganga conservation mission called the Namami Ganga and set aside a sum of rupees 2037 crores. गंगा पर मोदी का रोड मैप 4 चरणों में बटा होगा। पहला चरण गंगोत्री से हरिद्वार तक, ये सबसे कम प्रदूषित इलाका है। इस इलाके में पर्यावरण और ग्लेशियर का पिघलना बड़ी चिंता है। दूसरा चरण हरिद्वार से कानपुर। हरिद्वार से आगे बढ़ते ही प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। कानपुर तक आते आते प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। तीसरा चरण कानपुर से इलाहाबाद। गंगा में शहरी कचरे का गिरना जारी रहता है। तमाम दावों के बाद भी सीवर की आधुनिक व्यवस्था नहीं। चौथा चरण इलाहाबाद से बंगाल की खाड़ी तक। इलाहाबाद के बाद से गंगा में सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। धारा का प्रवाह कम होने से प्रदूषण भी ऊपरी स्तर तक आता है। जरूरत है तय वक्त पर चारों चरणों पर काम हो, वरना ये डर बना रहेगा कि कहीं मोदी के गंगा प्लान का हश्र गंगा एक्शन प्लान जैसा ना हो जाए। आज तक ब्यूरो। जल संसाधन मंत्री उमा भारती मोदी के गंगा मिशन की करता धरता हैं और उन्हीं पर इस मिशन को कामयाब बनाने की पूरी जिम्मेदारी है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने उमा भारती से बात की। गंगा के पुनरुद्धार के लिए एक बैठक हुई है जिसमें उमा भारती खुद शामिल थी। उनसे बात करते हैं। उमा जी, किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं आप लोग, क्या क्या तय किया है? जो करीब 1 महीने पहले सचिव लोगों का अनौपचारिक समूह बना था, कृपया मेरे शब्दों का ध्यान रखिए, अनौपचारिक समूह बना था, उस समूह ने आश्चर्यजनक प्रगति से काम किया, जिसमें शिपिंग के सचिव हैं, पर्यटन के सचिव हैं, हमारे जल संसाधन के सचिव उसके कन्वीनर ही हैं, और इसके साथ ही साथ में रूरल डेवलपमेंट के सचिव हैं, पर्यावरण के सचिव हैं। और उन्होंने अभी तक की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें हम बहुत जल्दी एक निष्कर्ष की ओर आ रहे हैं कि एक साथ गंगा का पुराना रूप वापस हो सके, उस प्लान का एक साथ टेक ऑफ हो सके। तो आज की जो बैठक नितिन गडकरी जी ने ली, जिसमें मैं भी थी और श्रीपाद नायक भी थे, आज की बैठक से और सेक्रेटरी जी ने जो रिपोर्ट अभी तक तैयार की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। और आज तो हमने ये कहा है कि अगर इसी गति से चलते रहे तो अक्टूबर में गंगा नमामि गंगे का जो कार्यक्रम है, जिसमें अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पर्यावरण, पर्यटन, जल संसाधन, शिपिंग, ये सब मिलकर के एक साथ एक संयुक्त प्लान के साथ में अपना टेक ऑफ शुरू कर देंगे। कुछ खास बातें बता पाएंगे उमा जी कि ये चीज़ें निकल करके सामने आई, जनता जान सके उनको? अभी जो खास बात सामने आई है वो ये आई है कि पहली बात तो यह है कि
जो बात ये कही जाती थी कि अधिकारी अड़चन खड़ी कर देते हैं, और ये बात गंगा मंथन में भी आई थी और स्वयं कई वैज्ञानिकों ने भी ये बात कही थी। अब ये नई चीज़ देखने को आई है कि अधिकारी अड़चनों को दूर करने के आसान रास्ते निकाल देते हैं अगर आप उनके साथ पूरे विश्वास के साथ बात करें, उन पर विश्वास करते हुए। एक तो बात ये सामने आई है। दूसरी बात ये सामने आई है कि जो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं उन चीज़ों को हम सस्ते से सस्ते तरीके से कैसे कर सकें, इस बात में नितिन गडकरी जी को महारत हासिल है। और इसलिए कई प्लान में ऐसा भी आया है कि कम से कम बजट में एक बड़ी से बड़ी उपलब्धि कैसे हो सके, ये बात भी सामने आई है। तीसरे ये आई है कि घाटों के निर्माण में हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि हमें भी, हमारे मंत्रालय में भी घाटों के लिए 100 करोड़ हमको वित्त मंत्री जी ने अलॉट किए हैं, और संस्कृति मंत्रालय के पास में भी, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के पास में भी घाटों के निर्माण का बजट है। तो मुझे लगता है कि घाटों का निर्माण भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मैडम, ये DPR का रेडी हो गया मैडम? DPR, इसके बारे में एक और बैठक अभी हम लेंगे, एक 15 दिन के बाद दूसरी बैठक होगी। अब आज जो बातें सामने आ गई हैं उसमें हम लगभग किनारे पे आ गए हैं, और अब 15 दिन हम और लेंगे, और 15 दिन के बाद की जो बैठक होगी उसमें हम सुनिश्चित रूप से आपको एक एक बात बता सकेंगे। उमा जी, क्या कोई खास प्लान समझ में आया कि ये चीज़ बड़ी बेहतरीन निकल के सामने आ गई कि ये होने वाला है? अब मैं आपको संतुष्ट करने लायक बात ना कह सकूं, इसका मुझे अफसोस रहेगा, लेकिन हमने जिस मोटिव से हम चले वो ये है कि पुरानी गलतियों से हमें सबक सीखते हुए चलना है। तो गंगा एक्शन प्लान क्यों फेल हुआ, गंगा बेसिन अथॉरिटी क्यों नहीं काम कर सकी, उनकी खामियां कहाँ रह गई, उन खामियों को होने नहीं देना, ये हम तय करते हुए चल रहे हैं एक साथ। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि हम एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। इसके पहले विभाग अलग अलग काम करते थे, और इस खूबी का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थी उमा भारती जो साफ तौर पर कह रही हैं कि बहुत जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा, और घाटों के पुनरुद्धार का काम सबसे पहले शुरू होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुमन कासरा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। जीवनदायिनी गंगा की तस्वीर और तकदीर बदलने का मिशन तैयार है, और मिशन गंगा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत बनारस को है, जहां गंगा कराह रही है। गंगा ने मोदी को तो अपना लिया, अब ज़रूरत है मोदी गंगा के कर्ज का फ़र्ज अदा करें। धर्म की नगरी, आस्था का केंद्र, मुक्ति का धाम। शहर बनारस की पहचान बस इतनी भर नहीं है। कल कल करती गंगा का आशीर्वाद इस देवनगरी को ना हो तो सब कुछ बेमानी है। हिमालय से उतरकर गंगा इस शहर के बसने बनने का आधार बनी, और फिर ऐसी पहचान बनी जिससे मां गंगा और देवनगरी बनारस एक दूसरे के होकर रह गए। आज भी गंगा इसी पहचान के साथ बहती है, लेकिन गंगा की लहरें यहाँ सिमट सी गई हैं। रंग मटमैला पड़ गया है। एक जीती जागती नदी की जिंदगी ठहर सी गई है। 67 साल पहले अंग्रेज गए, तब से ना जाने कितने आए इस बनारस की गंगा की दशा सुधारने, लेकिन सबके दावे धरे के धरे रह गए। गंगा वैसी ही, ना उसकी तकदीर बदली और ना तस्वीर। गंगा की नगरी में मोदी भी आए, गंगा की सौगंध उन्होंने भी खाई। अब गंगा बस टकटकी लगाए उनकी ओर देख रही है, इस उम्मीद से कि इस बार शायद उसके दिन बदल जाए। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, यह हमारी मां है, मां। बनारस में गंगा की तस्वीर बेहद ही धुंधली है। 90 के दशक में 22 सीवर गिरते थे गंगा में, आज 27 हैं। सीवेज सिस्टम भी 100 साल से ज्यादा पुराना है। दावा किया गया 200 करोड़ रुपए खर्च करके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। वो सीवेज प्लांट आज भी किसी काम का नहीं। आज हर रोज काशी का 20 लाख टन कचरा गंगा में गिरता है। इसकी वजह से गंगा के पानी में कोलिफॉर्म लेवल प्रति 100 मिलीलीटर 500 के नीचे गिर गया है। लिहाजा गंगा का पानी पीने तो दूर, नहाने के लायक भी नहीं रहा। अब तो गंगा नगरी बनारस प्रधानमंत्री का शहर है। अब कोई राज्य और केंद्र की दुहाई देकर टाल मटोल भी नहीं करेगा। तो क्या बनारस से बदलेगी गंगा की तकदीर, गंगा की तस्वीर?
आज तक ब्यूरो।